बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। हम लेकर आए आज की वीडियो। देख की बहुत खूबसूरत सा हमारा ये नेक बन के तैयार हुआ था। अगर आपके पास इस प्रिंट वाला ऐसा कपड़ा हो तो आप इस तरह का नेक बना के तैयार कर सकते हैं। और सादा सा आपके पास कपड़ा है तो आप उस पर भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा हमारा ये नेक बन के तैयार हुआ था। आए हम बताते हैं आपको हमने ये नेक कैसे तैयार किया था। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया था, कुर्ती को अपनी कटिंग कर लिया था। यहाँ पे हमने पेपर बुकरम लिए, ये हमने 16-17 इंच की लंबाई यानी के लिए। आप अपने हिसाब से लंबाई इसकी ले लें। 14 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी ना चौड़ाई है। अगर इसको हम खोलेंगे तो 4 इंच आएगी बुकरम की ना, डबल फोल्ड किया हुआ हमने। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से एक सूत के लिए 1 इंच पे हम इस तरह से रख के लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी सी। पेपर बुकरम को हमने इस तरह से सीधा रख के इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ जाके हम हल्की सी यहाँ पे गुलाई देंगे। अब इस तरह से हमने कर ली। अब यहाँ पे हम ये देखें हमारे पास ये लेस है ना, यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे ना, चौड़ाई हमारी कितनी आ रही है तो हम उस हिसाब से यहाँ पे मार्कन करेंगे। तो हमारी एक इंच से भी बहुत ही कम आ रही थी तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख के लाइन ड्रॉ करी है इस तरह से करके। तो देखिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। तो 2 हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है इस तरह से गुलाई की शेप में देके, और एक और हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी हमने इसी साइज़ की ही रखी है, जो पेपर बुकरम आ गई ना इसी साइज़ की हमने इस तरह से रख के ड्रॉ करी है। अब यहाँ पे हम करके इसको इस तरह से करके हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम इस तरह से बीच का है ना वो निकाल देते हैं और अब इस तरह से हम ये हमारी गले की डिज़ाइनिंग है ना, हम इसको इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। जो हमने करी है ना जो कटिंग, उसी पे ही बस हमने जो निशान लगाया उसी पे ही हमने इसको कटिंग करना है। ये देखें इस तरह से ये हमारी इस तरह से शेप आएगी गले की। दूसरा है वो भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो देखें जी हमने दोनों निकाल लिए और इस तरह से ही हमारा गला आएगा कुछ। तो हम इसको कपड़े पे इस तरह से आयरन से देखें हमने इस तरह से चिपका लिया था, कर लिया था। और ये अंदर की तरफ हमने जो कच्चा आ रहा था ना वो भी हमने अंदर की तरफ कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक ग्लू है वो है ना, वो हम इस तरह से लेस के साथ ज्वाइन करे तो अच्छा वर्क नहीं कर रहा था ना। तो फिर हमने इस यहाँ पे और हम यहाँ पे ना ये ऐसी लेस है ना, बारीक सी ऐसी लेस उसके साथ ये गला बना रहे हैं इस तरह की। बहुत ही खूबसूरत और बहुत आजकल ये ट्रेंड पे भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये जाली वाली लेस है। पहले हम इसको इस तरह से करके ऐसे इसको लगा रहे थे तो अच्छा वर्क नहीं कर रहा था ग्लू ना, तो फिर हम इस तरह से करके इसको सिलाई से हम लगा लेंगे। कर तो रहा था मगर जैसे हम लगा रहे थे ना तो वो निकल रहा था, तो फिर हम लगाएं फिर निकले तो हमने फिर सोचा सिलाई से ही हम इसको लगाते हैं। फिर हमने मशीन की सिलाई से बिल्कुल बारीक धागा कर लेना, यानी कि टाका छोटा कर लें। तो छोटे टाके से करेंगी ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो देखिए इस तरह से करके हमने पहले करा था मगर अच्छा वो नहीं हुआ, फिर हम सिलाई से लगा लेंगे। और दूसरी वाली बेल तो बिल्कुल भी ही नहीं लग रही थी। कुछ लेस होती है ना जो नहीं वर्क करती है, नहीं लगती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका बीच का ना हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करके और हम इस तरह से रख के और इनको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ है ना, बिल्कुल हम किनारे पे रखेंगे, इस तरह से हम इसको लगाएंगे। सेंटर लाजमी कर लें ताकि हमारा सेंटर ना आगे पीछे ना हो। ये इस तरह से करके इस तरह करके हम इसको हमने बिल्कुल टाका ना बिल्कुल छोटा रखा है ताकि काफ़ी लोग कहते हैं ना फिनिशिंग नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। आप बिल्कुल छोटा टाका रखो ना
और जब आप इसको कुर्ती में ज्वाइन करोगे तो जैसे आप नॉर्मल टाका रखते हो तो आप इस तरह से रख के आप इस तरह कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से रख के हमने इस तरह कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये वाली लेस लग गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमने ये अपनी कुर्ती के ना कलर के हिसाब से लिए, इसका हम सीधा उल्टा देख के इस तरह से करके बिल्कुल हम इसको किनारे पे लगाएंगे। काफ़ी लोग हैं इस तरह का नेक बना रहे हैं तो गले पे यानी कि ग्लू फैब्रिक लगा रहे हैं, तो वो कुछ लेस है ना जो आप लगाओ तो लग जाती है, तो हमारी अच्छी वर्क नहीं कर रही थी तो हमने इसलिए इसको डायरेक्ट ही सिलाई से लगाया है। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, बिगनर्स के लिए बहुत आसानी है ना। नहीं उससे लग रहा हो तो आप इस तरह से करके सिलाई से लगा लें। और यहाँ पे ये गुलाई है ना, यहाँ पे हम हल्की हल्की सी इस तरह से करके नम को देंगे, इस तरह से करके, इस तरह से करके हल्की हल्की हाथों से। और हमने खींचना बिल्कुल भी यहाँ पे अपने गले को नहीं है ना, हम बुकरम को खींचेंगे यानी कि जो हमारे बुकरम वाला गला है ना उसको भी नहीं खींचना है, और यहाँ पे हमने लेस को भी नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से और प्यार वाले हाथ से बिल्कुल हमने इसको लगानी है इस तरह से करके। बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक बना था, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और प्रिंट के अलावा सादा कपड़ा हो ना आपका तो उसमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम इसको अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, देखें। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी आराम से हमारी ये लेस लगी है, क्योंकि हमने बिल्कुल भी इसको नहीं खींचा। अब ये बीच की गुलाई है ना तो यहाँ पे भी हम लेस लगाएंगे क्योंकि अच्छी लगेगी, यहाँ लगाएंगे। अगर यहाँ पे आप नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पे नहीं लगाओ, तो हम यहाँ पे इस तरह से लगा रहे हैं ना। यहाँ पे भी हमने बस हल्की हल्की सी नम दे के इस तरह से लगानी है। शेप हमने अपने गले की ऐसे ही रखनी है, इसको गले को हमने इस तरह से खोलना क्या वो नहीं करना कुछ भी, बस अपनी शेप में ही रखना है हमने। इस तरह से करके और लेस को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से करके लगाएं। कितना खूबसूरत सा प्यारा सा हमारा ये नेक देखें लग रहा है। अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे, कुर्ती को हम इस तरह से इसको सीधा रखेंगे। और आप अच्छा ये नेक की लंबाई है ना बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा भी सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, जितना बड़ा आप नेक रख रहे हो जितना बड़ा करो। ये देखें इस तरह से हम आपको बराबर करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल देखें आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हुआ। और बिल्कुल गला काटने का भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका हमने आपको सादा सा तरीका बताया। इस तरह से आप कटिंग करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा यहाँ हम ऊपर ना इसको छोड़ के लगाएंगे क्योंकि हम गला लगाएंगे ना, गले को ज्वाइन करेंगे तो वो निकल जाएगा, तो हमने इस तरह से नीचे इसको उतारा है। इस तरह से बिल्कुल हम किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे सेंटर आप ज़रूर सेंटर मिला के रखें कुर्ती का और उसका। और देखिए इस तरह से करके और हम अपनी सिलाई को मशीन की ना सुई उसको इस तरह से बोर्ड को घुमा देंगे और आराम से आप घुमाएंगे करेंगे। देखिए इस तरह से करके, इस तरह से करके हम घुमाते हुए इसको इस तरह से कर लेंगे। इसको बराबर करते हुए और पिन अप ज़रूर कर लें। ये देखें इस तरह से करके हमने ये सिलाई भी हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम इसकी गुलाई है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे सिलाई हम इस तरह से करके ऐसे लगा लेंगे ताकि ये भी ज्वाइन हो जाए।
तो ये भी हमारे देखें हमने यहाँ पे भी सिलाई इस तरह से लगा ली थी। इस तरह से करके अब हम यहाँ से ना इसको हम क्या करेंगे, पहले ना हम ना गला कटिंग कर लेंगे। गला कटिंग करने के अच्छा हमने यहाँ पे ना गोल गला कटिंग किया, जब भी आपको नहीं दिखाया ना, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कटिंग करें। तो यहाँ पे बीच में हमने देखे पेपर बुकरम लगाई है, तो हम यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लंबाई भूल गए थे कटिंग दिखाना। अच्छा ये कपड़ा सोचे तो हमने ये कपड़ा नहीं लगाया, तो हमने ये कपड़ा लिया है, तो हमने ये इसकी यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। ये हमने सीधा कपड़ा अच्छा उल्टा कपड़ा हमने सीधी तरफ रखा है। इस तरह से कुर्ती की तरफ करके और इस तरह करके हमने रखा है। अब यहाँ पे हम इसकी इस तरह से करके नोक बनाएंगे। नोक बना के और यहाँ पे ऐसे इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से करके। ऐसे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। और इस तरह से करके हम इसकी पाइपिंग को निकालते हुए बिल्कुल किनारे पे हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। ये इस तरह से करके बहुत फिनिशिंग के साथ इस तरह से पाइपिंग आती है। इस तरह से करके ये दोनों तरफ हमने इसको ज्वाइन कर लिया है इस तरह से करके। यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे जो दबाव फालतू है। ये हमारी यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी पाइपिंग लगी है और कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। तो हमारे पास ये लेस थी ना, तो इसको हम इस तरह से उल्टा रख के और बिल्कुल हम किनारे पे इस तरह से करके लगाएंगे। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है आप ये लगाओ तो ना, तो हम तो लगा रहे हैं ना इस तरह से, तो आप लगाना चाहें तो ना लगाएं। इसको इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं, सादा सा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम दम देते हुए इसको इस तरह से लगाएंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लेस लगाएं नहीं लगाएं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ये भी साथ में आप बताया करें कि आप किस शहर से कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे ही आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा वॉच किया करें। अभी यहाँ पे हमने ओरेप कपड़ा लिया और ओरेप पाइपिंग हम इस तरह से रख के इस तरह से करके हम लगा रहे हैं इस तरह से। और बिल्कुल हमने देखें पाइपिंग को ना इस तरह से हल्का सा बस खींचा, ज़्यादा नहीं खींचा। इस तरह से खींच के और बारीक बारीक यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको बिल्कुल किनारे पे ना जो हमारी लेस है इस तरह से करके हम इसको पाइपिंग को फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो कैसी होती, डिज़ाइनिंग कैसी होती। हमारी तो कोशिश ही होती है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, जो बिगनर्स हैं वो कुछ सीख सकें। और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल में है। आप लोग ज़रूर हमारे चैनल का विज़िट करा करें और ज़रूर हमारी चैनल की वीडियोस देखा करें। आपके प्यार की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे ही आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी कितनी अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा नेक तैयार हुआ। अच्छा हमारे पास यहाँ बटन नहीं थे तो हमने नहीं लगाए, आपके पास हो तो ज़रूर आप लगाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।